CLGN डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद का 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्रबंधक सेठ महावीर जैन एवं श्रीमती अलका जैन, सचिव प्रवीण भटनागर, पूनम जी, पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल यादव, प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जैन ने संयुक्त रूप से संस्थापक सेठ छदामीलाल जैन, सह संस्थापक विमल कुमार जैन की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके तथा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर केसी गुप्ता, डॉक्टर वीके जैन, डॉक्टर भागवत स्वरूप, एनसीसी सूबेदार सुनील कुमार, ललित कुमार, रेंजर रोवर संगठन आयुक्त बॉबी कुमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सरस्वती वंदना, स्वागत गान, गणेश वंदना, बांसुरी वादन तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजस्थानी लोक नृत्यों आदि पर नृत्य प्रस्तुत किए गए तथा बैडमिंटन, 100 मीटर दौड़, महिला 1000 मीटर दौड़, पुरुष लॉन्ग जंप आदि खेलों के लिए विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण हुआ तथा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में प्राचार्य वैभव जैन ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। पेश वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया और न्यूज चैनल। एनसीसी के कैडेट्स जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, उन्हें उनका उत्साहवर्धन करें। मैं एनसीसी सीडीओ हूँ और इस वर्ष हमारे एनसीसी कैडेट्स में एक अचीवमेंट बच्चों ने हासिल किया है। 2025 किलोमीटर उन्होंने रिपब्लिक डे पर साइकिल चलाकर और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 14 कैडेट्स सेलेक्ट हुए थे, जिसमें CLGN कॉलेज से केवल 2 कैडेट्स थे। पूरे यूपी में 14 में से केवल 2 कैडेट्स जिसमें CLGN कॉलेज से सेलेक्ट हुए थे और जिन्होंने 2025 गई थी, 25 जनवरी 2025 को दिल्ली पहुंची थी और 26 जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनको उत्साहवर्धन किया गया। तो मैं 2025 किलोमीटर साइकिल चलाई थी और अभी इन्होंने आगरा से मथुरा तक साइकिल चलाई थी और हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया हुए हैं एनसीसी की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू सर। इसके बाद अनुभव शर्मा बीरो, इंडिविजुअल गेम्स में बैडमिंटन फीमेल की वह इन विजेताओं को जोरदार तालियां। ठीक है।
करने के लिए मैं चाहूँगा प्रिंसिपल सर, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री महावीर जैन जी, डॉक्टर अनिल यादव जी और मिस्टर प्रवीण भंडारी जी स्टेज पर आए और हमारे स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन करें। ये तालियां क्यों रुकी जा रही हैं? अनुभव शर्मा बीरो। देशभक्ति गाना सुना, अब बारी है राजस्थानी तड़का लगाने की। तो क्या आप सभी तैयार हैं? कि हम कैसे आपातकालीन विपरीत स्थितियों में कम से कम संसाधनों में अपना विकास कर सकें। बैडन पावेल ने इसकी शुरुआत इसी को ध्यान में रखते हुए की। सन 2023 में विश्वविद्यालय और जनपदों को अलग अलग जनपद घोषित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय अपना सारा कार्यक्रम अलग करेंगे और जनपद के जितने भी स्कूल हैं वो अपने कार्यक्रम अलग करेंगे। जिसमें रोवर रेंजर्स में आपकी प्रगतिशील प्रशिक्षण से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा आपको क्यों करना चाहिए। पहला, इसमें आपका प्रवेश होता है। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आपका होता है निपुण। उसके 6 महीने बाद आपका निपुण होता है। उसके 9 महीने बाद आपका होता है राज्य पुरस्कार, गवर्नर अवार्ड, जो प्रदेश के राज्यपाल द्वारा स्वयं दिया जाता है। फिर उसके 12 महीने बाद होता है आपका राष्ट्रपति अवार्ड, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है सभी रोवर रेंजर्स को। जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिताओं में अच्छे नंबर पाता है, भारत से 200 लोग प्रति वर्ष रोवर रेंजर्स में सिलेक्ट होते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। उन 200 छात्रों को राष्ट्रपति भवन जाके उन राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाला प्रत्येक रोवर रेंजर रेलवे में डायरेक्ट भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। और यदि आपकी उम्र रोवर रेंजर्स की उम्र से ज़्यादा है, जैसे कि रोवर रेंजर्स की समय सीमा है उम्र की 25 साल, यदि आपकी एज 25 साल से अधिक है तो आप इसमें टीचर विंग में भी बेसिक, एडवांस और HWB हिमालय वुडवेज कोर्स करने के बाद भी रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अधिकतर वैकेंसियाँ रेलवे में होती हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट भर्ती होती है रोवर रेंजर्स से, स्काउट गाइड से या कप पुल से। तो ये इसका संक्षिप्त परिचय है। ऐसे छात्र जो रोवर रेंजर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं इसे ज़रूर ज्वाइन करें और अपने रेलवे की तैयारी के लिए भी इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां जितनी तेज़ी से नहीं फिल होती हैं, इसमें कंपटीशन भी कम होता है और इसमें जॉब भी जल्दी मिलती है। अगर रेलवे के इच्छुक छात्रों को तो अवश्य इसमें ज्वाइन करें। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक योजना है, जिसमें वर्तमान में महाविद्यालय में 100 स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में इन विद्यार्थियों का एक 7 डेज कैंप, 7 दिवसीय विशेष शिविर प्राथमिक विद्यालय हिमायूपुर में लगाया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक 2 स्वयंसेवक चुने गए, जिसमें अमर प्रजापति
और खुशी कुलश्रेष्ठ रहे। तो इनको सम्मानित करने के लिए, मेडल पहनाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए उनको क्रियान्वयन करने में ये स्वयंसेवक अपना अहम योगदान देते हैं। तो जो हमारा 7 डेज का कैंप था उसमें विभिन्न गतिविधियां कराई गई, जैसे नशा मुक्ति और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन शक्ति के माध्यम से छात्राओं में जागरूकता और अन्य वृक्षारोपण कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों में जो भी अव्वल रहा उनको विशिष्ट आज मेडल दिए गए। थैंक यू। भरते माहौल ये नगाड़े तक ढोल बाजे, ऐसी ही जोश से भरी प्रस्तुति लेकर आ रही है अंजलि वर्मा। वंडरफुल परफॉर्मेंस। जितनी धमाकेदार परफॉर्मेंस उतनी धमाकेदार तालियां भी होनी चाहिए। इंडिविजुअल गेम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी का बहुत बहुत स्वागत इसलिए भी है कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने समय निकाला। अपनी तरफ से हमारे महाविद्यालय ने पूरी कोशिश करी है। आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसा कि मुझे बताया गया है कि वार्षिक उत्सव और 3 दिवसीय क्रीड़ा उत्सव इस लेवल पर इस कॉलेज में पहली बार हो रहा है, जिसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रबंध समिति का, जिन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, हर कार्य को करने की छूट दी जो भी छात्र हो सकता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम जो है ये हमने, इसके 2 उद्देश्य हैं कि जो लास्ट 3 डेज में गेम्स हुए थे उनके विजेताओं को पुरस्कार बांटना और अपने यहाँ की जो सांस्कृतिक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको एक मंच प्रोवाइड करना। तो ये हमारी कोशिश है। अभी इसमें आप इस कार्यक्रम में बीच बीच में जो वर्ष भर में हमारे एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, रेंजर रोवर्स, उन लोगों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में विनर रहे हैं या फिर कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है, उनको हम सम्मानित करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिनसे हम चाहेंगे कि आप सभी लोगों से हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन हो और आशीर्वाद मिले, जिससे कि वो आगे और भी अच्छे कार्यक्रम कर सकें। बाजार जाते हैं, आप लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो नींव के पत्थर है, काम बहुत किया है लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये सब उन्हीं के कामों का नतीजा है कि आज का ये कार्यक्रम इसमें रामेंद्र पाल सिंह और सीएल जैन में जो देखा है गत दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं, खेल कार्यक्रम चल रहे हैं। और खेल समारोह में हमारे बीच में खेल सचिव जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत बच्चों के साथ जो आप इतनी मेहनत करते हैं, जब गिरते पड़ते प्रतिस्पर्धा से एक दूसरे के प्रति जूझने की क्षमता जो है देखी आपने, तो कैसा लगता है ये बच्चों के लिए? क्या कहें? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो है वो मोटिवेशन होता है बच्चों का, जिससे एक उनमें कंपटीशन जागृत होती है और उनमें फिजिकल भी, जो आजकल बच्चों की दुनिया है, वो फिजिकल एक्सरसाइज भी साथ में रहती है और एक यूनिटी के रूप में ये उभर कर आते हैं। और इसमें खेलों के द्वारा कॉलेज का एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। सर जी, उनके लिए क्या कहेंगे? बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर सिलेक्शन होता है तो वो राजनीति थोड़ी सी हावी होती है।
नहीं, हमारा ये मानना है कि जो बच्चे अच्छे हैं उनका प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए और आगे उन्हें चांस मिलना चाहिए उसमें कोई राजनीति की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी जगह राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी नारा दिया है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है बिल्कुल सत्य है, और उसी पर पार्टी पर हम लोग भी ये आयोजन कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम फाउंडर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय जो खेल कूद हुए थे कॉलेज के अंदर, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है। और ये कॉलेज के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत सालों बाद इस तरह का कार्यक्रम यहाँ मनाया गया है, और इससे बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास भी होगा और बच्चों को जो कॉन्फिडेंस है वो भी आएगा। इसके बारे में बहुत कुछ सोच समझकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और हर साल होता रहेगा और पूरे साल होता रहेगा, ताकि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो। सर, विजेता बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? भाई हमेशा विजयी रहें और खेल कूद में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई ही एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, खेल कूद और ड्रामेटिक्स भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट पढ़ाई का 40% और 60% खेल कूद और ड्रामेटिक्स से ही आदमी कोई बच्चा विकसित और होशियार होता है। ये हम बहुत साल से प्रयास कर रहे थे इस तरह के प्रोग्राम्स हों, और इस बार हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया और सब बच्चों को और सब टीचर्स को, स्टाफ को एकत्रित किया और ये प्रोग्राम का आयोजन किया, और मैनेजमेंट को इस बात से बहुत खुशी है। सर, जो खिलाड़ी फिरोजाबाद जनपद से राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? भाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आगे इससे भी ज्यादा खिलाड़ी। और आपके सीएल जैन के स्टूडेंट है वो? हाँ, सीएल जैन के स्टूडेंट्स वैसे भी थोड़े ज्यादा ही मतलब टैलेंटेड रहते हैं। ये ऊपर भगवान की कृपा है सीएल जैन कॉलेज पर, और भगवान करे हमेशा ऐसे ही बच्चे यहाँ आए जो कॉलेज का नाम भी रोशन करे और अपना नाम भी रोशन। आज के स्टूडेंट को क्या उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? आजकल ये खेल कूद है, ये ही आपके भविष्य को तय करता है। अगर आप में गट्स होते हैं तो ही आप आगे जाते हैं, और खेल कूद आप खेलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे जाके तरक्की करेंगे।